औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम वीडियो ज़रूर सुनी होंगी और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आजकल के दिनों में मौसम की तब्दीली की वजह से चंद एक मसाइल जो कि मुर्गियों के साथ ज़्यादा दरपेश आ रहे हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे, उनके इलाज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो आपने अपने घर के अंदर जो मुर्गियां रखी हुई हैं, अगर उनके अंदर ये अलामात आप देखते हैं, मतलब है कि मुर्गियां खुराक कम खाती हों या उनका ताज सुकर जाता है जिसको हम कलगी बोलते हैं, और आँखों और मुंह की झिल्ली का रंग जर्द हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे यरकान हुआ हुआ है, या फिर ऐसा देखें कि पड़ बिखरे हुए हों, या फिर सफ़ेद चांदी या सफ़ेद चाक की मानंद वो बीट कर रहे हों, तो ये भी एक बीमारी है। ठीक है, इस बीमारी से भी जो आपके बर्ड्स हैं वो मुतासर होते हैं, जिससे आपके अंडे की प्रोडक्शन पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो अगर ये अलामात आपकी मुर्गी के अंदर हैं तो आपकी मुर्गी बीमार है, सो उसके लिए आप कोई इलाज करें। तो एहतियात में ये है कि बीमार मुर्गी की अंडा दानी पर मर्ज का ज़्यादा असर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जिसकी अंडा दानी है उसके अंदर ये मर्ज ज़्यादा होता है। तो ऐसी मुर्गियाँ बिलमूम बदशक्ल के अंडे देती हैं जिनमें मर्ज के जरासीम मुंतकिल होते हैं। जब इन अंडों से चूजे निकलते हैं तो वो मुब्तला मर्ज होकर सब के सब मर जाते हैं, और साथ ही तंदुरुस्त चूजे भी बीट और पानी और खुराक से छूट फैलाकर हलाकत फैला देते हैं। इसलिए ऐसी मुर्गियों की नस्ल कशी ना की जाए, बल्कि इनके लिए इलाज किया जाए। इलाज में आप ये कर सकते हैं कि अर्क अजवाइन, जो कि आपको बाज़ार किसी भी दुकान से खालिस मिल सकता है, अगर वो नहीं मिले तो आप कुदरती अजवाइन लेकर उसको पानी में जोश दें और उसका एक जोशांदा सा बना लें, और प्याज कूट कर उसका रस निकाल लें। दोनों अद्वियात को हम वज़न लेकर बीमार मुर्गी को लंबे ड्रॉपर के साथ थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। मुर्गी खुराक की ख्वाहिश करे तो डबल रोटी में ये मरकब दुआ भिगोकर मुर्गी को खिलाएं। इस मरकब दुआ के पानी में चावल पका कर खिलाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम हो जाएगा। उसके बाद हम अगर दूसरी अलामत के ऊपर बात करते हैं तो बहुत से फार्मर्स या बहुत से जो छोटे स्केल पे लोग काम कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ से बड़े परेशान होते हैं कि हमारी मुर्गी सफ़ेद बीट कर रही है, पता नहीं पुरानी खेत हो गया है या पता नहीं क्या मसला हो गया है, तो बहुत डर रहे होते हैं। वैसे इस मर्ज को अमूमी तौर पर प्लोरम कहते हैं, जिन अंडों में से इस मर्ज के जरासीम मरूसी तौर पर मुंतकिल होते हैं। इनसे निकले हुए चूजे अव्वल तो अंडों में ही सीने के दौरान मर जाते हैं। मतलब ये है कि जब अंडे आपने हैचरी के अंदर रखे होते हैं तो उस वक्त ये मतलब है बच्चे जो है ना वो अंडे के अंदर ही मर जाते हैं, अगर उनके अंदर ये मसला हो तो, वरना पैदाइश के चंद रोज़ बाद इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं और मर जाते हैं। बीट, पानी और खुराक के जरिए ये मर्ज चूजे इस मर्ज की छूत से तंदुरुस्त चूजों तक फैलाकर तमाम होल में बीमारी फैला देते हैं। बीमारी की अलामत ज़ाहिर होते इन बीमार चूजों को फ़ौरन अलहदा कर दिया जाए। इस मर्ज के फैलाव से बचाव में लोहे की तंग जालीदार पेंदे वाले खड़े डरबों का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि ऐसे डरबों में चूज़ों की बीठें फ़ौरन नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं और छूत का एहतमाल कम हो जाता है। इसकी अलामत की अगर बात करें तो इसमें भूख बंद, पेट का बढ़ जाना, परों का ढलक कर फूला हुआ होना, सफ़ेद या जर्दी माइल बीट का हराज हुआ, बाद चूज़े की मौक़त के साथ चिपक जाती है। चूज़े लगातार चू चू करते हैं और आंखें बंद करके सुस्त खड़े रहते हैं और आखिरकार लड़खड़ा कर एक पहलू पर गिरकर मर जाते हैं। इस मर्ज से इस कदर चूज़े हलाक होते हैं कि सब अमराज को मिलाकर इनकी हलाकत का अंदाज़ा किया जाए। सिर्फ एक इसी मर्ज से बाकी सब अमराज से बढ़कर चूज़े हलाक होते हैं। इसीलिए यूरोपियन लोग इस मर्ज के हामिल परिंदों से नस्ल कसी बजरिया कानून बंद करा दी है और अब वहाँ ये मर्ज तकरीबन नापैद है। तो इसकी एहतियात ये है कि इस मोजी मर्ज से निजात पाने के लिए यूरोप ने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने नस्ल कशी कराने से पहले मुंतकिल मुर्गियों के खून का मुआयना लिया ताकि इन मुर्गियों को बाहर निकाल सके जिनके खून में इस मर्जन के जरासीम मौजूद हों। इस एहतियात और मेहनत से अब ये मर्ज प्लोरम वहाँ काफ़ी हद तक नापैद हो गया है। तो बजरिए इनको बेटर मशीन चूज़े निकलवाने से बेशतर मशीन की मुकम्मल सफाई करना भी इस मर्ज के फैलाव को रोकने की एक अच्छी तदबीर है। मशीन और इसके तमाम सामान को वाशिंग सोडा या 4% पानी में मिलाकर इससे खूब धोया जाए और गंदक की दूनी दी जाए ताकि इस मर्ज के जरासीम इसमें ख़त्म हो जाए। चूज़ों को सर्दी से महफूज रखा जाए क्योंकि नए चूज़े में कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है। आइए हम इसके इलाज के ऊपर अगर बात करें तो प्लोरम अगर आपके मुर्गे या मुर्गियों या छोटे चूज़ों में आ जाता है तो उसके लिए आपको चाटी की लस्सी, मतलब ये है कि मक्खन से निकला हुआ जो पानी होता है सफ़ेद कलर का, जिसको हम लस्सी बोलते हैं, वो अगर नए निकले चूज़ों को मुतवातर रोज़ाना दी जाए तो इससे सफ़ेद दस्तों के आर्जा से चूज़े महफूज रहते हैं। इस लस्सी में तुलसी का जो जज़ू है वो इस मर्ज के जरासीम को बहुत जल्द फना कर देता है।
اگر دیگر علاج کی بات کریں تو چوزے جب پیدا ہوں تو انہیں 48 سے 72 گھنٹوں تک کوئی خوراک نہ دی جائے، اس لیے وہ انڈوں سے نکلنے سے پہلے خوراک کھا کر پیدا ہوتے ہیں اور نکلتے ہی دانہ کھا لینے سے ان کا نظام ہضم خراب ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ انڈوں میں سے وہ خوراک کیسے کھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انڈے میں بچہ بن جاتا ہے اور بچہ جب ہیچ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو پانی یا پھر جو زردی کا تھوڑا بہت بھی مواد انڈے کے اندر موجود ہوتا ہے وہ چوزا اس کو کھا لیتا ہے۔ اگر نئے چوزوں کو مرض سفید دست سے بچاؤ کے لیے محلول تیار کیا جائے تو پہلے دن سے ہی پانی کی بجائے روزانہ 4 ہفتے تک دیا جائے اور بعد ازاں ہفتے میں 2 دفعہ مزید چند ہفتوں تک دیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ چوزوں کو مرض سفید دست سے کوئی نقصان نہ ہوگا، اس موذی مرض سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کو کیسے آپ بنا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ زنک سلفو کلبریٹ لیں، سوڈیم سلفو کلبریٹ لیں، کیلشیم سلفو کلبریٹ لیں، مرکری بائی کلورائڈ اور سٹرک ایسڈ لیں۔ ان سب ادویات کو آپ نسخہ 7 سے حاصل کر کے گیلن پانی میں حل کر کے یہ محلول چوزوں کو حسب ہدایت پانی پلا کر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ٹیک فارمنگ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔